नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल मन की सोच में। इस चैनल पर आपको जीवन से जुड़ी सच्चाई, सकारात्मक सोच और गहरी समझ से भरी बातें मिलेगी। यहाँ हम बात करेंगे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स कि जो आपके दिमाग की घंटी बजा देंगे। हम लाएंगे ऐतिहासिक कहानियाँ, उनके पीछे छिपे रहस्य और डीप नॉलेज से भरी चर्चाएं। साथ ही आपको मिलेंगी लेटेस्ट न्यूज़ अपडेट, जैसे सोने का भाव, पॉलिटिक्स, समाचार, शेयर मार्केट की जानकारी और अफवाहों के बीच की सच्चाई। हमारा मिशन है हर वीडियो में आपको कुछ नया और बेहतर सिखाना। अगर आपको अगर आप भी इस ज्ञान के सफ़र का हिस्सा बनना चाहते हो, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। तो चलिए बिना देर किए आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। आज का टॉपिक है गोल्ड। सोने की कीमत इतनी तेजी से क्यों बढ़ रही है? क्या अभी सोने में निवेश करना इस समय ठीक है क्या? और क्या भविष्य में सोने के दाम घट सकते हैं क्या? इसका नंबर एक कारण है केंद्रीय बैंक आक्रामक रूप से गोल्ड की खरीदी कर रहा है। दोस्तों, क्यों खरीदी कर रहा है? सबसे बड़ा कारण है भविष्य की आर्थिक अस्थिरता के लिए तैयारी। केंद्रीय बैंक जैसे जैसे कि भारतीय रिजर्व बैंक अपने गोल्ड रिजर्व बढ़ा रहा है ताकि मंदी, वित्तीय संकट, वैश्विक झटके से देश की अर्थव्यवस्था को सुरक्षित रखे। नंबर दो, डॉलर पर निर्भरता कम करना, डी डॉलराइजेशन। दोस्तों, दुनिया के ज़्यादातर देश अपनी विदेशी मुद्रा यूएस डॉलर में रखते हैं, लेकिन अब डॉलर पर निर्भर रहना जोखिम भरी मानी जा रही है, क्योंकि अमेरिका मनमाने तरीके से टैरिफ लगा रहा है, आर्थिक दबाव बना रहा है। वैश्विक स्तर पर उसके दादागिरी दिख रही है, इसलिए देश अब डॉलर की जगह गोल्ड को सुरक्षित विकल्प मान रहे हैं। नंबर तीन पे है सरकार गोल्ड रिजर्व को मजबूत कर रहा है। सरकार और केंद्रीय बैंक यह समझ चुके हैं कि गोल्ड कभी भी जीरो नहीं होता है। करेंसी गिर सकती है लेकिन सोना नहीं, इसलिए लंबी अवधि की रणनीति के तहत गोल्ड रिजर्व बढ़ाया जा रहा है। नंबर चार, भू राजनीतिक अनिश्चितता, जियो पॉलिटिकल अनसर्टिनिटी। भविष्य को लेकर अनिश्चितता बढ़ती जा रही है। युद्ध का खतरा, सीमा विवाद, आतंकवाद, वैश्विक तनाव, ऐसे माहौल में सोना सबसे सुरक्षित निवेश माना जाता है। नंबर पाँच पे है गोल्ड की माइन लिमिटेड है। दोस्तों, ये एक बहुत बड़ा अक्सर नज़रअंदाज करने वाला कारण है। ये अभी कारण लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। देखो, सोने की सप्लाई लिमिटेड हो रही है। सोने की सप्लाई अभी लिमिटेड है। नई गोल्ड माइन ढूंढना बहुत ही मुश्किल है। माइनिंग में सालों लग जाते हैं, माइनिंग ढूंढने में खर्चा बहुत हो रहा है। इस- इसमें सोने का स्टॉक कम है। डिमांड तो सोने की बढ़ रही है, डिमांड कम नहीं हो रही, डिमांड तो बढ़ रही है। लेकिन वही गोल्ड की माइन तो कम ही है ना। गोल्ड की माइन थोड़ी बढ़ रही है जिस हिसाब से डिमांड बढ़ रही है। जब सप्लाई कम और डिमांड ज़्यादा होती है तो रेट अपने आप बढ़ जाएंगे। तो ये भी बहुत बड़ा कारण है। और नंबर सिक्स पे आ रहा है टेदर। टेदर द्वारा भारतीय मात्रा में गोल्ड की खरीदी। दोस्तों, ये ये बड़ा मुद्दा है। ट्रेडर का रोल अभी गोल्ड की दाम बढ़ने में बहुत बड़ा रोल अदा कर रहा है। टेदर एक यूएस आधारित क्रिप्टो कंपनी है। ये बड़ी मात्रा में फिजिकल गोल्ड खरीदी कर रहा है अपने स्टेबल कॉइन को मजबूत बैकिंग देने के लिए। जब इतनी बड़ी संस्थाएं गोल्ड खरीदती है तो ग्लोबल डिमांड तो बढ़ेगी और सीधा असर गोल्ड की कीमत पे पड़ेगा। नंबर सात पे है प्राइवेट इन्वेस्टर का गोल्ड की तरफ रुख। अब आते हैं सबसे अहम पॉइंट पर। ये जो पॉइंट है, मेन पॉइंट है, प्राइवेट इन्वेस्टर गोल्ड क्यों खरीद रहा है? देखो, नंबर एक, डॉलर को लेकर डर। लोगों के पास डॉलर तो है लेकिन युद्ध का खतरा, वैश्विक तनाव, अमेरिका की मनमानी नीतियां, लोगों को डर है कि अगर हालात बिगड़े तो डॉलर कमजोर हो सकता है। सेकंड कारण, अमेरिका की टैरिफ पॉलिसी। दोस्तों, आप जानते हैं डोनाल्ड ट्रंप के दौर से जो मन में आया उसी को टैरिफ लगा दिया जाता है, तो उससे डॉलर में निवेश करना भी अनिश्चित और जोखिम भरा लग रहा है।
और तीसरा कारण है रेपो रेट कम हो रहा है। रेपो रेट कम हो गया तो बॉन्ड से रिटर्न घट रहा है, तो लोग क्या कर रहे, बॉन्ड से पैसा निकाल रहे और गोल्ड की तरफ बढ़ रहे। नंबर 4 पे फोमो। फोमो जैसे जैसे गोल्ड के रेट बढ़ रहे हैं, चारों तरफ गोल्ड की चर्चा हो रही है भाई, सोना 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 सोना। लोगों के मन में फोमो क्रिएट हो गया अभी, सब गोल्ड खरीद रहे हैं, हम क्यों पीछे रहे भाई। मतलब किसी ने खरीद रहा है तो लोग बोल रहे भाई हम भी खरीदते, तो एक फोमो क्रिएट हो गया है। दोस्तों हमारा अभी ये अलग ही मोमेंटम पकड़ रखा है सोने ने। दोस्तों देखो, हमारा अगला सवाल ये था कि इस समय गोल्ड में निवेश करना सही है या गलत है। और इसी के साथ एक और महत्वपूर्ण सवाल ये भी है, क्या भविष्य में गोल्ड के दाम गिर सकते हैं क्या। देखो दोस्तों, फिलहाल जो अनुमान लगाए जा रहे हैं उसके उनके अनुसार ग्लोबल तनाव, सेंट्रल बैंकों की लगातार गोल्ड खरीद, डॉलर की कमजोरी और डी डॉलराइजेशन की नीति की वजह से आने वाले समय में गोल्ड की कीमतें में मजबूती बनी रह सकती है। रिपोर्ट के अनुसार गोल्ड में कभी भी एक साथ बड़ी रकम निवेश नहीं करनी चाहिए, हमेशा थोड़ा थोड़ा करके, जैसे एसआईपी की तरह है, उस तरह निवेश करो। इससे साथ ही गोल्ड को हमेशा लॉन्ग टर्म निवेश के नज़रिए से देखना चाहिए। अगर आप शॉर्ट टर्म की नज़र से देखोगे तो इसमें धोखा खा पाओगे, धोखा खा लोगे आप। इसमें लॉन्ग टर्म के हिसाब से आप देखो। दोस्तों अगर आप ज्वेलरी में निवेश करना चाहते हो तो कोशिश करें कि 22 कैरेट की ज्वेलरी खरीदें। और अगर आप डुनियन कॉइन्स या ऐसे जैसे बोलते हो ना कोई कॉइन्स बास में निवेश करते हैं तो 24 कैरेट हॉलमार्क वाला गोल्ड ही ले। इससे आपका निवेश ज़्यादा सुरक्षित रहता है। दोस्तों आंकड़ों की बात करें तो फरवरी 2025 में 2000 फरवरी 2025 से फरवरी 2026 के बीच में गोल्ड की कीमत औसतन लगभग 50,000 प्रति तोला की बढ़ोतरी देखी गई है। इससे इसके अलावा गोल्ड माइनिंग सेक्टर की एक बड़ी कंपनी के टॉम एग्जीक्यूटिव के अनुसार अक्टूबर 2026 तक गोल्ड का रेट 10 ग्राम पर 10 ग्राम से 10 ग्राम का 1,58,000 तक पहुंच सकता है। और 2030 तक गोल्ड 3 लाख प्रति 10 ग्राम का स्तर भी पार कर सकता है। इसको लेकर हाल ही में एक उनका आर्टिकल भी सामने आया था, इसमें उन्होंने ये अनुमान साझा किया। दोस्तों तो ये थी आज की जानकारी। अगर आपको आज की जानकारी पसंद आई तो कमेंट में ज़रूर लिखें। आपका एक लाइक और शेयर हमें और अच्छे वीडियो बनाने की प्रेरणा देता है। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।